Hello everyone, this is Pradeep. Welcome back to Debugging Life. So today we are going to work on another exciting project and we are also going to implement this very beautiful library called Uniwind. So आज हम बात नहीं करेंगे एप्पल के या स्विफ्ट यूआई या यूआई किट के बारे में. So आज हम बात करेंगे React Native के बारे में. So React Native के साथ हम ये लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे Uniwind. If you heard about Tailwind and Nativewind, so ये सिमिलर लाइब्रेरी है बट एक गैप है, वो है परफॉर्मेंस का. वो ह्यूज गैप है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रही है, ये कैसे उनको बेसिकली पीछे छोड़ रही है परफॉर्मेंस के मामले में. ओके, सो बट इसको ना स्टार्ट करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव का स्ट्रक्चर, रेंडरिंग स्ट्रक्चर, कि हाउ इट वर्क्स. बिकॉज रिएक्ट नेटिव जो है वो हमारी वेब की तरह वर्क नहीं करती. वेब में क्या होता है, हम HTML लिखते हैं, CSS लिखते हैं और वो हमारे ब्राउज़र पे रेंडर होता है. बट इसमें रिएक्ट नेटिव में देयर इज़ नो ब्राउज़र, राइट. तो उसमें हम डायरेक्टली रेंडर तो नहीं करते, तो वो हमारे या तो एंड्रॉयड के व्यू में जाके रेंडर होती है या हमारे iOS के व्यूज़ में जाके रेंडर होती है. ओके, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि पहले वो प्रोसेस चलता कैसे है, फिर हम इस लाइब्रेरी पे आएंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि हाँ कि ओके सो वाई एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर इवन इन द फ्यूचर कि आपने कौन सी लाइब्रेरी चूज़ करनी है. अगर आपको करनी पड़े कि अगर ये लाइब्रेरी चूज़ करनी है तो इसके क्या प्रोस हो सकते हैं और क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं. ओके, सो मैंने एक ना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है. 1 सेकेंड, लेट मी ग्रैब इट. हाँ, सो ये बेसिकली क्या है, रिएक्ट नेटिव की पाइपलाइन को डिस्क्राइब करेंगे हम इस पर. तो इसमें क्या, कैसे उसकी होल रेंडरिंग वर्क करती है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट नेटिव, जिसमें हम सारा रिएक्ट का कोड लिखते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे फाइबर, नंबर 3 पे आता है हमारे पास फैब्रिक, नंबर 4 पे आता है हमारे पास JSA, उसको हम जावास्क्रिप्ट इंटरफेस भी कहते हैं, जो कि नया इंट्रोड्यूस आर्किटेक्चर है. उसके बाद हमारे पास क्या आता है C++, फिर हमारे पास आता है नेटिव व्यूज़. तो हमारे पास टोटल कितने लेयर्स हो गए, 6 लेयर्स. तो भाई 6 लेयर्स के बाद ये डाटा हमारा वहाँ उस पर प्रीव्यू होता है. तो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी कि हाँ कि यार अब जस्ट कोड लिखा और वहाँ डाटा प्रीव्यू हो रहा है. तो ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं. सो ये बड़ा हेल्पफुल है ये टॉपिक. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रिएक्ट में हम क्या है, जो हमारा नॉर्मली कोड लिखते हैं, JSX हो सकती है, TSX हो सकती है, जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं, वहाँ इमेजेस डिक्लेरेशन होती है जो हम UI राइट करते हैं, राइट. एक तो वो हो गया. उसके बाद आता है हमारे पास रेक्ट फाइबर. फाइबर क्या है, इसको हम कहते हैं रिकंसिलिएशन स्केड्यूलिंग इंजन. इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जो टास्क हैं वो UI ट्री के, वो बेसिकली ये इसको प्रोटाइज करता है, उसको शेड्यूल करता है कि किसको कब अपडेट कर रहा है. ठीक है, तो वो होती है हमारी रिएक्ट फाइबर, जो हमारी रिकंसिलेशन में होती है. और ये रिएक्ट 18 जो और उससे ऊपर वाले वर्जन है उनमें ही इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये बेसिकली बड़े इजीली जो हमारे ट्रीज हैं उन, जैसे सपोज करो कि रिएक्ट ट्री में हमने कोई अपडेट करा कि हमारे पास UI है, हमने कुछ नया कुछ लिखा है, देन अकॉर्डिंगली ये पुराने ट्री के साथ नए ट्री को कंपेयर करेगा एंड उस UI को अपडेट करेगा एंड शेड्यूल करेगा एंड अपडेट करेगा कि इसको कब आगे भेजना है. तो आगे क्या आता है, उसके बाद आता है फैब्रिक रेंडरर. तो इसके भी बहुत तगड़े काम है, ये बहुत मेन कंसेप्ट है बेसिकली रिएक्ट नेटिव में. इसी के बेस पे अभी हमारे जो जितने भी न्यू आर्किटेक्चर है वो इसी के बेस पे चल रहे हैं. तो ये क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले तो इसने हमारे जो ओल्ड ब्रिजिंग बेस्ड आर्किटेक्चर है एंड UI मैनेजर बेस्ड आर्किटेक्चर, उसको इसने रिप्लेस कर दिया टोटली. ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर चेंजेस होते हैं जो हमें मिलते हैं फैब्रिक से, फाइबर से, ठीक है, उन सारों को कन्वर्ट करता है प्लेटफॉर्म शैडो ट्री में. तो प्लेटफॉर्म शैडो ट्री में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जितने भी व्यूज़, उसमें क्या हो सकता है, हमारे व्यूज़ हो सकते हैं, हमारे टेक्स्ट हो सकते हैं, हमारे इमेजेस हो सकते हैं, राइट. तो वो उसको एक प्लेटफॉर्म बेस्ड शैडो ट्री बनाता है, एक तरह के इंस्ट्रक्शंस में कास्ट करता है. तो इसके बाद क्या है, ये ये फाइनल स्टेप नहीं है. इसके बाद हमारे पास JSA ही है, जो इंजन है, बट वापस हमने इसी पे आना है, फैब्रिक पे. तो ये हमारा मेन हीरो है यहाँ इस टाइम. ठीक है, तो JSA इसके बाद आता है. हमारे पास पीछे डाटा सारा कुछ हो गया, जितने भी हमारे व्यू है एक्चुअली जो हमने नेटिव पे भेजने हैं, बट वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए. बट उसका हमारे पास क्या है, व्यू टेक्स्ट एंड हमारा जो भी है शैडो ट्री डाटा, वो हमारे पास प्रिपेयर्ड है. उसके बाद जाएंगे हम JSA बेसिकली वी कॉल इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए जावास्क्रिप्ट इंटरफेस एंड इट इज़ टोटली गेम चेंजर. तो इसके बेस पे अब हमें वो पुराना आर्किटेक्चर यूज़ नहीं करना पड़ता. ये क्या करता है, अभी ये हमारे C++ कोर, जो हमारा जितना भी संभालता है नेटिव साइड एंड हमारा रिएक्ट वाली साइड, ये दोनों के बीच में काम करता है. तो इसका काम क्या है, मेजरली जितना भी पीछे डाटा आया है तो उसको बेसिकली पास करना है और उसको कैलकुलेट करना है. सपोज करो कि हमें हमारे इसके अंदर JSA का काम क्या है, इसके जो हमारा C++ है, जो C++ कोर है हमारा, उसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट डिफाइंड होंगे कि जितने भी जो हमारे नेटिव में पास करना है. तो ये अब ये रेफर करता है डायरेक्टली उस कोर के ऑब्जेक्ट्स को. अब हमें वो नहीं करना पड़ता कि जिसमें ये करते थे हम लोग
व्हाट वी कॉल सीरियलाइजेशन, कि हमने कोई भी फाइल ओपन करनी है या डाटा पास करना है तो पहले वो क्या होता था, सीरियलाइजेशन होता था जेसन के अंदर, उसको एनकोड करता था, फिर उसको आगे पास करता था C++ में, फिर C++ को नेटिव में जाके डिकोड करता था, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस को रीड करता था। वो बहुत लंबा प्रोसेस था। आई मीन अभी तक तो वही चल रहा था, बट स्टिल दैट वाज वेरी स्लो अगर हम उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसने निकाल दी जावास्क्रिप्ट इंटरफेस ने। जो हमारी रेंडरिंग है इसने टोटली फास्ट कर दी। जो हमारा बिहेवियर है एप्लीकेशन का वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया कि अभी वो सही है। और टर्बो मॉड्यूल्स का इसमें अभी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टर्बो मॉड्यूल्स है वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। सो टर्बो मॉड्यूल्स क्या है बेसिकली, कि जितने भी C++ में हमारे फंक्शंस लिखे गए हैं उनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम उनको बेसिकली वी डोंट हैव टू डू दैट असिंक अवेट और लाइक डॉट देन स्टेटमेंट विद ईच कॉलिंग। तो अभी डायरेक्ट एक्सेस हो गई हमारे उसके C++ के ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब उसके बाद आते हैं C++ में। C++ क्या करती है, शैडो ट्री एंड लेआउट मेंटेन, सारा जो हैवी लिफ्टिंग है इसके अंदर भी होती है। तो जब हमारे पास जो सारे डाटा वो C++ के पास पहुंचते हैं, फैब्रिक जो कि जितने भी शैडो ट्री उसने बनाए हैं, वो जो भी स्ट्रक्चर UI है वो C++ के पास आते हैं। तो इसके पास है एक योगा इंजन। सो योगा क्या इंजन क्या करता है बेसिकली, जितने भी हमारी इसको लेआउट इंजन कहते हैं, तो जितने भी हमारे साइजेस हैं उसको कंप्यूट करता है, पोजीशन जितनी है उनको कंप्यूट करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है, यूजुअली ऑफ द मेन थ्रेड वो बैकग्राउंड में सारा कुछ होता है ताकि जो हमारे मेन व्यू है वो कभी ब्लॉक ही ना हो, वो चलती रहे हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका काम है। ये सारी शैडो जो हैवी लिफ्टिंग है इसने काम करना है। तो नेटिव तक पहुंचने के लिए ये सारा डाटा प्रोसेस होता है, अगेन वापस जाता है फैब्रिक में। और फैब्रिक क्या करता है, जितने भी इसने C++ ने कैलकुलेट करा है सारा डाटा, जो भी हमारे पास प्रोसेस हमने करा है राइट, वो सारे डाटा को क्या करता है, अप्लाई करता है व्यूज़ में। सो iOS में ये भेजता है UI किट को, और कोर एनिमेशन जो हम अप्लाई करेंगे वो उसको भेजता है। और एंड्रॉइड में हमारे पास होता है व्यू एंड व्यू ग्रुप्स, ये उसमें अप्लाई करता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है हमारी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जो भी हमने UI भेजनी है, जो भी हम पास कर रहे हैं डाटा, वो सारे का सारा इस इतने 6 स्टेप्स के थ्रू होता है। ऑलराइट, सो अब जब हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो अब हमें क्या देखना चाहिए उस टाइम पे, यहाँ की ये कैसे कंप्यूट करता है। सो इट मीन्स अगर अब वापस आए पे यूनिवेंड पे, तो यूनिवेंड और बाकियों का डिफरेंस क्या है। तो यूनिवेंड इज़ बेसिकली इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बिल्ड टाइम। सो बिल्ड टाइम में मतलब है कि हमारी स्क्रीन अभी तक अपीयर भी नहीं हुई है, हमने जो कोड लिखा है वो बिल्ड टाइम में प्रोसेस हुआ है और तब स्क्रीन अपीयर हुई है। ठीक है, तो वो बिल्ड टाइम में हमारी सारी की सारी CSS को कंपाइल करता है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि हमारा रन टाइम वाला तो फंडा ही खत्म हो गया। सो नेटिव विंड और टेल विंड जो इनके पहले वर्जन्स थे, ये सारे के सारे बेसिकली रन टाइम में थे। अभी नेटिव विंड ने रिसेंट वर्जन में अपडेट कर दिया बिल्ड टाइम, बट स्टिल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम होवर करते हैं या कुछ इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, वो स्टिल इट इज़ ऑन रन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली चार्ट, जो स्टाइल शीट नेटिव है वो सबसे ऊपर है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आती है यूनिवेंड प्रो। सो प्रो अगर लेनी है तो $99 का है ये, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो, जो कि वेरी क्लोज टू नेटिव स्टाइल शीट 55 और 49। सो एक ये दिस इज़ डिफरेंट बेसिकली लाइब्रेरी यूनी स्टाइल 3.0। सो ये वाली लाइब्रेरी अब मैंने यूज़ नहीं करी, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड देन हमारे पास आती है यूनिवेंड, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 81 मिली सेकेंड ले रही है। बट भाई साहब इफ़ वी कम टू नेटिव विंड, तो ये ले रही है 197 मिली सेकेंड्स, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, मैंने इसको बहुत यूज़ करा है वैसे नेटिव विंड को, एंड आई वॉज नॉट अवेयर दैट टाइम कि आगे ये इतना टाइम ले रही है। ठीक है, तो अभी ये वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा है। और एंड्रॉइड पे तो ये और टाइम ले रही है, एंड्रॉइड पे तो ये 2 to 7 मिली सेकेंड्स हो जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, जब हमने कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है, सपोज करो कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो आई डोंट वांट कि मेरी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इतनी स्लो हो। ठीक है, तो अब ये इसका रीज़न क्या है, मैं पहले ना आपको एक और डिफरेंस समझाता हूँ कि हमारे बिल्ड टाइम और रन टाइम में क्या होता है। तो बिल्ड टाइम एट द टाइम ऑफ बिल्ड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सारे के सारे प्रोसेस हो गए, तो इसमें क्या करता है यूनिवेंड क्या करता है, ये सारी की सारी लाइब्रेरी लोड करता है और उसी टाइम इसको सारे को नेटिव स्टाइल शीट डॉट क्रिएट में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स कि जब अब हम रेफर करेंगे तो वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है, अब हमें रन टाइम पे तो कुछ कंपाइल करना ही नहीं है, तो वो डायरेक्टली स्टैटिक जनरेटेड जो उसने CSS दी है हमें, उसी से उसको डाटा निकालेंगे, उसी के CSS निकालेंगे। बट रन टाइम में क्या प्रॉब्लम है कि रन टाइम में सपोज करो कि अगर हम कोई ऐसे क्लास लिख रहे हैं, लेट मी गो टू सम डेमो, लेट मी ओपन माई कोड एडिटर। सो जो हमने एप्लीकेशन बनानी है, तो इफ़ आई विजिट दिस फाइल, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, जैसे फ्लैक्स 1 बैकग्राउंड, ये वाला जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ठीक है, तो अगर इसको रन टाइम पे लिया जाए तो ये क्या करेगा, पहले तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा रन टाइम पे। ठीक है,
तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो इसके अगेंस्ट जो हमारी CSS है उसको निकालेगा। सपोज जो फ्लेक्स वन है वो हमारी, जैसे हमने नॉर्मल स्टाइल लिखते हैं ना, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, सपोज मैंने दे दिया कंटेनर। तो अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, ये पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करेगा। अब बीजी बैकग्राउंड को वो इसको ऐसे इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो भी हमारे उस CSS प्रॉपर्टी में मैच होगा, जो भी रेड है, ब्लू है, वो जो भी हेक्स है, ओके। लाइक सपोज ऐसे मैंने लिख दिया, आई विल लीव ऐसे है, ठीक है। तो वो ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद जस्टिफाई सेंटर, ये सारी अकेली प्रॉपर्टी को वो एवरी टाइम क्या करेगा, पार्स करेगा। तो इट मीन्स कि अगर हम सपोज करोगे हमारे पास कोई फ्लैट लिस्ट है जिसमें हमारे पास 10,000 वो है रोज़ है, 10,000 छोड़ो 1000 रोज़ है, ठीक है। तो 1000 रोज़ में इट मीन्स कि अगर हमारे कंटेनर में ये प्रॉपर्टीज़ लगी हैं तो ये कितनी बार कंप्यूट होंगी, ये 1000 टाइम्स कंप्यूट होंगी, ठीक है। तो वो तो फिर एक तरह की प्रॉब्लम होगी बहुत सारी परफॉर्मेंस के लिए, तो विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या करा, यूनिविंड ने इसको बेल टाइम पे डाल दिया। ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है बेल टाइम पे। तो हमें जब सपोज ये टारगेट कर रहा है ना, अब ये पार्स से टारगेट नहीं कर रहा, अब इसको डायरेक्टली ये मिल रहा है, वो ऑलरेडी स्टैटिक जनरेशन करता है बैकग्राउंड में, और उसको ऑलरेडी इसने सारी की सारी बिल्ड टाइम ही कर दी। अभी ये जब इसको मैं कोई भी चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये भाई मेरे उसके अगेंस्ट जाके लाइब्रेरी में जाके नहीं कर सकता। जैसे सपोज करो मैंने कर दिया टेक्स्ट थ्रेड, अब ये टेक्स्ट थ्रेड को दोबारा पार्स नहीं करेगा, ये ऑलरेडी पास्ड है, ये कंप्यूटर्ड है। इसको सिर्फ स्टैटिक जनरेशन फाइल जो ऑलरेडी इसने जनरेट करी है, इसने उसी से जाके निकालना है। तो वो परफॉर्मेंस का ह्यूज गैप आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें जाननी चाहिए एज ए डेवलपर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम जस्ट जंप कर जाते हैं, नई लाइब्रेरी को जाती है, तो विच इज़ नॉट राइट वे। और इफ़ यू वांट टू बी ए गुड डेवलपर यू शुड ऑल्सो फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली, कि हाँ कि भाई इन्होंने क्यों लिखा है, ये इसमें ऐसा खास क्या है, काम तो सेम कर रहे हैं, है ना। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि हाँ कि अब एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। मैं आप एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं एक्चुअली। सो लेट मी रिमूव दिस क्लास, दिस इज गुड, ओके। हाँ ओके, वेयर इज़ माई सिमुलेटर। सो ये तो मेरी जो करंट एप्लीकेशन रन कर रही है, ये एम्प्टी है, ठीक है। एंड इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो ये वाली हमारी कमांड है 1x क्रिएट एक्सपो ऐप। हमने ये टेम्पलेट यूज़ करना है विद राउटर यूनिवेंट। अगर हमने यहाँ से नहीं यूज़ करना, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देगा, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हैवी है नहीं। तो अगर आप लोग ये कमांड नहीं यूज़ करना चाहते तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट्स एंड हियर इज़ गेट स्टार्टेड। एंड ये देखो हमने ये वाली इंस्टॉल करनी है, दो बेसिकली पैकेजेस, यूनिवेंट एंड टेलवेंट CSS। एंड उसके बाद हमारी global.css में ये हमने ऐड करना है। एंड app.txt में हमें ऑब्वियसली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन हमें बंडलर में करना है, क्योंकि एक्सपो यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सपो के अंदर ये हमारी है metro-config.js, जिसके अंदर हमने विद यूनिवेंट कॉन्फ़िग रखनी है ये वाली फाइल, और उसके अंदर उसको कॉन्फ़िगर करना है जो हमारी फाइल्स है। कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं है, दैट्स इट। ये इतना सा काम करने के बाद इसमें हमने इसको पाथ दे देना है। और ये सोर्स यूनिवेंट टाइप्स, ये टाइप्स है ना, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन करते हैं। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं बिल्ड टाइम पे, और इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स जंप बैक टू आवर बेसिकली एप्लीकेशन। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू शो यू कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डेमो बना के देखी थी। सो इफ़ आई विजिट माई इवेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट टुडे। तो इसमें क्या है, ये आइटम स्टैटिक्स हैं, ये सारा डाटा जेसन से आ रहा है, मैंने फाइल ऑलरेडी प्रिपेयर करी है। एंड उस डाटा से उस डाटा को हमने यहाँ पर बेसिकली रेंडर करा है फ्लैट लिस्ट में। एंड दिस इज इमेज जो हमारे उससे मिलेगी, इवेंट की इमेज है। और ये भी बनाएंगे हम स्टैग्ड, ये भी बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ये कंपोनेंट बड़ा फ़ायदेमंद है अगर आपको आगे फ्यूचर में भी कहीं यूज़ करना है। एंड दीज आर द थीम्स। एंड ये थीम्स इंप्लीमेंट करना इतने ईजी है ना इसमें। एंड वो ये किलर फीचर क्या है, इसमें डार्क एंड लाइट थीम तो टेलविंड भी देती है, नेटिव विंड भी देती है, बट इसमें आप जितने मर्जी कस्टम थीम्स बनाओ, एंड वो बहुत ईजी है बनाने। उनको बस रजिस्टर करना है, आई लेट यू गाइस नो कि उसको कैसे करना है। अब सपोज करके मैंने डार्क पे क्लिक करा तो ये ऐसे आ रहा है। अभी कार्ड का इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया एंड इसके अकॉर्डिंग इसका आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायनामिकली अपडेट हो रहे हैं। एंड ये दोबारा री रेंडर नहीं हो रहे, ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है, इट इज जस्ट अपडेटिंग फ्रॉम द CSS, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड। Alright, so if we go back to our application that is empty now,
तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम थीम सेटअप करते हैं, राइट। तो थीम सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल। तो हमने सबसे पहले थीम सेटअप के लिए हमें थीम डिफाइन करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू आवर global.css एंड बहुत ईजी है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड लेयर। सो इसमें हम करेंगे इसको थीम को एंड देन रूट। अब रूट में हमें यहाँ थीम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एट वेरिएंट डार्क एंड एट वेरिएंट लाइट। ये हमारे दो वेरिएंट हो गए। अब इसके अंदर हमने कलर्स डालने हैं। तो मैंने कलर्स प्रिपेयर करे हुए हैं, तो मैं जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी दोज कलर्स, 1 सेकेंड। ओके, इट्स माई global.css। तो ये हो गए हमारे दो कलर, या ठीक है। तो अब एक बार हम इसको रीबिल्ड करते हैं, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो हमारे ये कलर अभी रजिस्टर्ड है। अगर अब मैं इसमें अपने इसमें जाऊँगा यूनिवेंट डॉट इसमें, तो इसमें अभी हमारे ऑटोमेटिकली इसने बिल्ड टाइम पे ही इसको जनरेट कर दिया। अब ये दोनों अवेलेबल हैं। अब जब मैं आगे यूज़ करूँगा इसकी एक्सटेंशन को, इसके पैकेज को यूनिवेंट के, तो ये दोनों के दोनों मुझे थीम टाइप अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, अब थीम स्विचर में जाना है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड वाला ही करेंगे। तो एक तो हमें एक्टिव थीम चाहिए। तो हमारे पास एक्टिव थीम कहाँ से आएगा, वी आर गोइंग टू यूज़ this package that we have already installed, Univent. So what we need, use Univent. So हमें ये वाली इसकी हुक यूज़ करनी है एंड यहाँ पर इसको use Univent and we will be receiving theme property here. So ये क्या है, ये हमें करंट थीम दे देगा कि हमारे करंट थीम का टाइप क्या है। तो if I use it here, so let's see if this works. So it is showing light बिकॉज हमारे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट लाइट थीम रजिस्टर्ड है। ओके, कूल। सो अभी हमें, मैं यहाँ पर ना एक्चुअली थीम्स बना लेता हूँ। लेट्स क्रिएट इंटरफेस। ओके, इसके लिए इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, वी आर ओनली यूजिंग इट हियर। थीम्स इक्वल टू, एंड मुझे इसका चाहिए नेम एंड नेम इज़ लाइट, क्योंकि ये हम ना लिस्ट ऊपर जो हमारी लिस्ट आएगी वो उसको हमने शो करना है, राइट। तो इसके बाद आ गया हमारे पास लेबल। लेबल इज बेसिकली लाइट अगेन एंड देन आइकन, एंड आइकन इज अगेन, आइकन हम रख देते हैं लाइट के लिए, भाई इसको सन रख देते हैं। ओके, ये हुआ गया नहीं सिलेक्ट, ओके हो गया। एंड देन वी नीड डार्क एज वेल, डार्क एंड डार्क। डार्क के लिए हम क्या रखेंगे, मून भाई साहब को यहाँ रख देते हैं। तो अब इसके बाद हमें इसको करना है इटरेट, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रेसेबल, क्योंकि मुझे बटन पे क्लिक करके उसको चेंज करना है, राइट। सो प्रेसेबल एंड इनसाइड what we need here, we need to show basically icon. So what I'll do, I'll create one view here, or instead of view I can add all the classes on the top. So one is text. Okay, I'll still create view, I like that strategy. And so अभी मुझे अगर उसको CSS लिखनी है तो I'll, ये क्लास नेम बेसिकली डेकोरेटर ये इसके ऊपर अवेलेबल है अभी, क्योंकि हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। मेट्रो कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी पता है, तो ये पैकेज में हमें क्लास नेम अवेलेबल है। तो मैं इसको अभी मुझे कैसे दिखाना है, आइकन उसको टॉप पे दिखाना है, जैसे कि हमारे इस डिज़ाइन में था। वेयर इज़ दैट, गो टू होम एंड माई इवेंट्स। तो मुझे दिखाना है ये आइकन ऑन द टॉप एंड देन ये वाली लाइट, ठीक है। Not I mean this icon and the text. So let's go again to metex. Okay, so this is empty yet. Okay, so I'll do flex call. So मुझे column wise layout चाहिए, and here text, and text would be one is I need to basically iterate it, themes dot map, and हमें इसमें क्या चाहिए, आइटम, एंड मुझे इंडेक्स चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू मूव दिस गाय हेयर। ऑलराइट, सो दिस इज लुकिंग गुड। एंड अभी हमें
डायनेमिकली रेंडर करना है इसका आइटम डॉट नेम और item dot label, I believe. Yeah, a label we can do it, and also sorry, icon on the top. Yeah, so let's see how it is looking. Yeah, so this is how it is looking now. तो ये अब आ गए ऐसे, बट हमें ये कैसे चाहिए, हमें ये चाहिए स्क्रॉल में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मार्जिन टॉप देना है, ना कि साइड से देना है। तो ये इसलिए ये यहाँ आ रहा है, इसने सेव नहीं करा क्या मार्जिन टॉप, ओके। ये इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इन भाई साहब को जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर करा हुआ है। या सो अब ये यहाँ आ रहे हैं, और अब मुझे यहाँ करना है इसको लिस्ट को, और मुझे इसको दिखाना है स्क्रॉल व्यू में, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल व्यू रिएक्ट नेटिव से लेता हूँ एंड इसको इसके अंदर डालते हैं, एंड हेयर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मुझे ये लेफ़्ट टू राइट चाहिए तो हॉरिजॉन्टल करूँगा। तो मुझे जो इंडिकेटर है वो मैं उसको नहीं दिखाना चाहता हॉरिजॉन्टल को, उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। एंड क्लास नेम पे और हम कर सकते हैं कंटेंट। या तो अभी इसमें क्या है, जब हम अभी ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये कुछ यूटिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। तो ये वाली कंटेंट कंटेनर क्लास नेम है। अगर मैं इसके अंदर गैप को कर दूंगा 4, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली जितने भी है उसको गैप में, उसके अंदर गैप दे देगा इन दोनों के अंदर, okay. So we also have class name here. I need to give background, let's say gray 200. How it is looking? Yeah, so let's give a padding like around 4. Yeah, much better. And rounded full. So ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली अवेलेबल इन डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं वैसे भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ रिएक्ट नेटिव एंड टेलविंड को, तो आई अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑलरेडी। एंड राउंडेड SM, तो मैं इसको बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन आ नहीं रही प्रॉपरली। सो SM आई बिलीव इट इज इट कमिंग, ओके, राउंडेड। सो अब देखो यहाँ पर जो एजेस हैं वो थोड़े से ऐसे हो गए हैं ना। फ्लेक्स कॉल, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड गैप हेयर विद दिस गाइज, गैप 2। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एंड आइटम सेंटर, यस। सो नाउ इट इज़ लुकिंग गुड, राइट। तो अब इसको जितनी मर्जी हम लिस्ट ऐड कर लेंगे वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी हमारी। तो अब मैं ज़्यादा क्या हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, एक तो उसका कलर चेंज होना चाहिए सिलेक्टेड का, एंड पीछे उसका भी कलर चेंज होना चाहिए हमारे बैकग्राउंड का, राइट। तो एक तो मुझे उसके लिए इंडेक्स डॉट, या ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई करी है। और ये क्लास वैसे कहाँ से आ रही है, अगर मैं अपने ग्लोबल डॉट CSS में जाऊँगा, हियर वी गो, सो वी हैव दिस बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं, ओके। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई करी हुई है। लेट्स गो बैक टू थीम स्विचर, एंड व्हाट वी नीड टू डू नाउ, वी नीड टू बेसिकली we need to call one function on press, yes, on press। एंड हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो है हमारी यूनिवेंड। अब जो फंक्शन है ना हमें वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो यूनिवेंड डॉट सेट थीम, हम जो हमारा थीम है उसको सेट करेंगे। तो मेक श्योर जो हमारे नेम यहाँ पर हमारे डिक्लेयर्ड है और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन में और ग्लोबल CSS में है वो हमारे सेम होने चाहिए, ओके। सो आइटम डॉट नेम, यहाँ पर हम नेम यूज़ करेंगे एज एनी, अदरवाइज ये ना उसका टाइप का एरर देगा, तो उसको हम बाद में फिगर आउट करेंगे। एंड ऑल्सो वी नीड टू पास की, तो ये हमारे ऐसे हो गया। तो अब मैं डार्क करूँगा तो देखो डार्क हो रहा है, बट ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने चेक लगाया नहीं अभी, तो वो भी अब हम लगाते हैं। सो दिस इज, ये बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करना। एंड अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि वो सिलेक्टेड रहे बैकग्राउंड कलर, राइट। तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे बैक टैग, एंड वेयर इज दैट, टिल हेयर, यहाँ ऐसे आ गया, बैक टैग आ गई, या। तो अब मुझे यहाँ पर चेक लगाना है। तो चेक क्या लगाना है, जो मेरा करंट थीम है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो मेरे यूनिवेंट की हुक से मिल रहा है, राइट। अगर मैं वो थीम इक्वल टू किसके इक्वल है, जो मेरा आइटम डॉट नेम जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अगर तो भाई वो उसके इक्वल है तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड ब्लू, पीछे ब्लू, लेट्स कीप इट 500 which is good, otherwise I'm going to keep same background that we just added as beachy gray,
ओके ओके। सो अभी लाइट है तो वो लाइट आ रहा है, डार्क है तो वो डार्क आ रहा है। ओके I also want to give text text primary. Yeah, so text should be changed accordingly. Okay okay, that was for icon actually, sorry. Class name text primary. So इस पे ये ठीक है, बट इस पे ये कलर उसके साथ मैच हो रहा है ना, डार्क एक्चुअली इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली लाइट ही कर देते हैं। सो उसको कर देते हैं टेक्स्ट फोरग्राउंड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उसके अंदर डिक्लेयर्ड है। अब ये वाइट हो रहा है, अब ये ऐसे हो रहा है। सो दिस इज़ गुड। हमारे पास हमारा स्विचर है, बट अभी ये जैसे मैंने ना अभी 2 ही थीम बनाए हैं, ये वैसे डार्क एंड लाइट वाला। तो अब मुझे अगर सपोज करो कि डिफरेंट थीम बनाना हो तो उस केस में मुझे क्या करना है, तो मुझे एक तो यहाँ पर वेरिएंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ वो नया वेरिएंट, जिसके क्योंकि मुझे कलर्स कॉपी करने पड़ेंगे, अदरवाइज 1 by 1 आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। सो सपोज मैंने यहाँ पर 2 वेरिएंट यहाँ से रख दिए उठा के, एंड वी हैव दिस 2 वेरिएंट। बट अभी ये कंप्लेन करेगा, ठीक है, अभी ये ना उसको मिलेगा नहीं ये डाटा। प्रॉब्लम क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक एंड ये नियोन है ना जो, ये मुझे मेट्रो कॉन्फ़िग के अंदर रजिस्टर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा एंड मेट्रो कॉन्फ़िग के अंदर गया, एंड हेयर आई विल से एक्स्ट्रा थीम्स, ठीक है। और ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, तो मुझे एक तो ये रखना है इलेक्ट्रिक एंड एक मुझे रखना है नियोन। अब मैं इसको जैसे ही इसको सेव करूँगा एंड मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज हुई है। एंड अगेन गो, सो लेट्स रीलोड। सो अभी जो हमारा एरर है वो यहाँ आना नहीं चाहिए, सो देयर इज़ नो एरर। एंड अब देखो जैसे मैंने इस पे ये 2 और नए थीम्स डाले हैं ना, अगर मैं अभी इस पे जाऊँगा यूनिवेंट टाइप्स डॉट टी डॉट टी इस पे डाटा अपना टाइप फाइल पे, तो वो दोनों यहाँ भी आ गए होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, बिल्ड टाइम पे सारा कुछ करता है। तो ये हमें बार बार बेसिकली किया, अभी हमारा रन टाइम पे कुछ रह ही नहीं गया। ओके, तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक था एंड नियोन था, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इन आवर थीम स्विचर, सो हम इस एरे में भी इसको अपडेट कर देते हैं। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास आइकन भी है इसके। तो वेयर इज दैट थीम स्विचर, इलेक्ट्रिक एंड नियोन। सो अब इसको अगर दोबारा सेव करेंगे तो ये हमारे पास थीम्स आ गए हमारे 4, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये सार नहीं, हाँ इट इज़ गेटिंग चेंज। देखो वो थोड़ी सी ब्लू टाइप, नॉट ब्लू, पर्पल, राइट, एंड नियोन, पता नहीं कौन सा कलर है बट अच्छा है, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला हो रहा है एंड ये लाइट हो रहा है। तो ये हमारे हो गए हमारे थीम सेटअप। अब हमने किस पे काम करना है, अब हमने काम करना है कार्ड पे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ना उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा ऐसे। इस भाई साहब का लेते हैं स्क्रीनशॉट, ओपन दिस एप्लीकेशन एंड लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, मैंने इसके साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, रॉकेट सिम का। अच्छा, आई हैव वन टूल टू टेक द स्क्रीनशॉट, तो वो लेते हैं ना, रॉकेट सिम। ये बड़ा मस्त टूल है, ये मैं यूज़ करता हूँ वैसे। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलपर के लिए ईजी हो जाती हैं। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे चाहिए इसकी PNG, तो इसको कॉपी करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये सेव कहाँ होता है, हाँ ये सेव होता है डाउनलोड्स में, ठीक है। इसको गए दोबारा वापस, गो होम एंड मीटेक। सो अभी हमारे पास ये भाई साहब है और मेरे पास है ये डिज़ाइन है। इसको डिज़ाइन को रखते हैं यहाँ पर, ताकि मैं साइड से इसको देख सकूँ। नाइस। तो अब हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इवेंट्स के अंदर, एंड मुझे स्टार्ट करना होगा अपना इवेंट वाला, ठीक है। यहाँ से तो हम सारा का सारा डाटा पास करेंगे, जितना भी हमारे पास डाटा आएगा, जो भी हमारी इटरेशंस वगैरह चलेंगे वो हम यहाँ से चला देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे इवेंट आइटम को। वो कंपोनेंट मैंने क्रिएट करा हुआ है बट दैट इज़ अगेन एम्प्टी। तो यहाँ हमारा इवेंट कार्ड आएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक व्यू से। सबसे पहले हम एक व्यू लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे क्लिकेबल है नहीं, सो इट्स फाइन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो इसके कार्ड नेम मैं चाहता हूँ डायनेमिकली चेंज हो, तो सबसे पहले इसको कर देंगे BG बैकग्राउंड, ऑलराइट जी। एंड देन वी नीड बेसिकली हाउ वी नीड इट, लेट्स सी द डिज़ाइन, सी। सो हमारे पास ये इमेज है
एंड हमारे पास ये कंटेंट है। तो सबसे पहले इसका मतलब है ये हमें रो वाइज लेनी पड़ेगी। फ्लेक्स की हमारी डायरेक्शन होगी रोज, एंड उसके अंदर एक व्यू आएगा। एक तो इमेज रख देंगे सीधी की सीधी, और उसके अंदर ये वाला व्यू आएगा अपना, एक अनदर व्यू विद कॉलम वाइज। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कूल। सो एंड इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स रो। ओके नाइस। सो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे सबसे पहले इमेज पे काम करना है। इमेज, एंड इमेज वी नीड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव इटसेल्फ, यस। एंड हमारे पास होता है इसका सोर्स, एंड सोर्स में हमारे पास होता है इसकी URI, राइट। एंड URI, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा डाटा से। तो मैं अभी अपने डाटा से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ ताकि डायनामिकली हम टेस्ट कर लें। तो ये डाटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारे पास लॉट्स ऑफ डाटा है, एंड आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फर्स्ट वन, दिस इमेज, कूल, एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट हेयर, नाइस। तो इससे हमारे पास क्या कुछ आया है, हमारे पास कुछ नहीं आया है। वो कुछ क्यों नहीं आया वो हमें अब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डाटा। ओके, हमें तो ये दिखाना है, और हमें चाहिए इसकी कॉलम वाइज लेआउट। ओके कूल। तो अभी इसे क्या करते हैं, ये हमारे पास इसका कुछ क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि हमें इसे विड्थ एंड हाइट नहीं दिया, आई बिलीव, यस। विड्थ 28, हाइट, कम ऑन मैन, इट इज ओनली h नॉट हाइट, h 28। सो अगर अब हम ये दिखाते हैं तो ये हमारे पास आती है इसकी हाइट। तो इसका अभी जो कॉर्नर है वो बहुत ऐसी है, तो हम इसको कर देते हैं अराउंडेड SM, तो ये थोड़ा सा स्मूथ लगेगा। सो लुकिंग गुड नाउ। एंड अब इसके बाद हमारे पास मुझे दोबारा से फ़ोटो निकालनी है। अब हमारे पास आएगा, कहाँ गई फ़ोटो भाई, फ़ोटो साहब ये रही, इसको ओपन ही कर लेता हूँ प्रीव्यू में। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है एक तो डेट है, एंड इसके साथ ये हमारा आइकन है, ठीक है। तो आइकन के लिए हम यूज़ करेंगे वेक्टर आइकन्स, ओके, विच इज़ गुड। एंड ये हमारा टाइटल है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंट व्यू हो जाएगा जिसके अंदर बाकी डाटा आएगा, व्यू, एंड वी विल स्टार्ट विद डेट एंड आइकन, ओके। एंड हमें इसकी जो, हाँ, ये इसकी डायरेक्शन है, नहीं इसको, अच्छा इसके अंदर आगे भी डाटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर ए क्लास नेम। सो अगेन फ्लेक्स कॉल, बिकॉज मुझे ये सारा डाटा एक कंटेनर में रखना है, ठीक है। तो अभी ये फ्लेक्स कॉलम वाइज हो जाएगा, एंड इसके बाद एक और व्यू लेते हैं अंदर, क्लास नेम एंड फ्लेक्स रो। अब इसको कर देंगे जस्टिफाई बिटवीन, जो भी ये स्पेस है ये शेयर करेंगे, ये टोटल स्पेस है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी स्पेस है ये जस्टिफाई करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। भाई एक कॉर्नर तेरा हो गया, एक कॉर्नर मेरा हो गया, अब कोई लड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इसको। तो अभी ये हो गया टेक्स्ट, एंड इनसाइड आवर टेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज 20 मार्च 2026, ओके। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई टेक्स्ट तो है नहीं, तो टेक्स्ट को हम कर देते हैं इंपोर्ट, रिएक्ट नेटिव से क्यों नहीं हो रहा, हाँ ओके ठीक है। एंड ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम रखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली। क्लास नेम टेक्स्ट, फिर डार्क एंड उस पर सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे कलर, ब्लैक एंड वाइट के अकॉर्डिंग। एक तो ये हो गया, और एक हमारे पास है आइकन। और आइकन हमें कहाँ से लेना भाई, आइकन हमें लेना है इंपोर्ट फॉन्ट ऑसम फ्रॉम वेक्टर आइकन, वेक्टर आइकन। ये कौन सी लाइब्रेरी है, लेट मी चेक, फॉन्ट ऑसम एट एक्सपो, या सो हमें ये यहाँ से लेने हैं। एंड फॉन्ट ऑसम हमें यहाँ यूज़ करना है, फॉन्ट ऑसम, इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। एंड इसका नेम है हमारे आई बिलीव हार्ट, यस हार्ट ओ, ये हार्ट है। एंड इसको क्लास नेम दे देते हैं हमारे पास। मुझे ये देखनी पड़ेगी इसके हमने क्लास नेम, और ओके इसके क्लास नेम नहीं देनी हमने एक्चुअली इसको कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं। कलर हम भी कर देंगे इसको रेड। एंड भाई सबको देते हैं साइज़, साइज़ इज़ 24।
देखते हैं ये कैसे आया है, कहाँ गया मेरा सिमुलेटर। या ओके, सो देयर इज़ वन प्रॉब्लम, एक तो ये फुल विड्थ नहीं ले रहा, वो इसका रीज़न है, हमें इसको वो करना पड़ेगा फ्लेक्स वन कंटेनर को। तो वो बेसिकली क्या पूरी पूरी स्पेस ले रहा है। ओके, आई थिंक आई डिड इट एट रॉन्ग प्लेस, फ्लेक्स वन। तो मैं चाहता हूँ भाई साहब आप पूरी स्पेस लो, बट ये भाई साहब स्पेस नहीं ले रहे, गुस्सा कर रहे हैं किसी बात पे। फ्लेक्स कॉलम विच इज़ राइट, ओके दैट इज़ फॉर दिस वन। ओके, तो हमें चाहिए इसके लिए राइट फ्लेक्स वन। अभी ये क्यों नहीं लग रहा, जस्टिफाई लग नहीं रहा, जस्टिफाई बिटवीन फ्लेक्स रो, जस्टिफाई दिस, व्हाट आई एम मिसिंग हियर। फ्लेक्स रो जस्टिफाई बिटवीन, बिल्कुल सही लगाया मैंने। फ्लेक्स कॉलम फ्लेक्स वन, am I missing something? Not sure. Flex one, okay, okay, that was because I was trying to use it here, so okay, earlier it was not applying, so might be some code glitch or something कि मैंने इसको सेव ना करा हुआ हो। एंड मुझे ऑल्सो हमें क्या इसमें पास करनी है, हमें इसको पास करनी है स्पेसिंग, सो गैप शुड बी गुड। तो ये वाला इमेज एंड इसका ये हमारे आ रहे इसके अंदर राइट, बीची बैकग्राउंड एंड गैप लाइक अराउंड, लेट्स कीप इट एट 2। देखो अब ये हमारे पास ऐसे गैप आ रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे ऑल्सो एक और चीज़ देखनी है, ये इसको बैकग्राउंड कहाँ से दे रहा है। फ्लेक्स रो, ओके नॉट बीजी कार्ड, एक्चुअली इट इज़ बीजी बैकग्राउंड, नहीं एक्चुअली इट वाज बीजी कार्ड ओनली, या आई रिमेंबर। एंड ओके, सो हमें ये वाली बैकग्राउंड यहाँ से हटा देनी है, क्योंकि वो डबल डबल हो रहा है, हमने ऑलरेडी उसके कार्ड की बैकग्राउंड दे दी है, वो ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। अगर देखो मैंने एक इस पर क्लिक करा तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करता रहेगा। दिस इज गुड राइट। एंड अब दोबारा से देखते हैं इमेज, और क्या है हमारे पास। अब हमारे पास है ये टेलर स्विफ्ट। तो यहाँ पर इसको मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, ये कंटेनर हो गया। अब आ गया यहाँ पर हमारा टेक्स्ट, ये रहेगा हमारा मेन टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट। एंड ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कलर। सो इसके लिए होगा टेक्स्ट फोरग्राउंड एंड लेट्स कीप फॉन्ट टेक्स्ट टेक्स्ट LG एंड फॉन्ट बोल्ड एज वेल, फॉन्ट बोल्ड। सो टेलर स्विफ्ट की स्पेलिंग क्या है, नाइस, टेलर स्विफ्ट टूर 2026। तो ये टेलर स्विफ्ट वाला आ गया कार्ड। अगर हम दोबारा से अपना सिमुलेटर पे देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, विच इज़ लुकिंग नाइस। एंड टेक्स्ट फोरग्राउंड चेंज नहीं हो रहे। ओके, टेक्स्ट फोरग्राउंड वाज एक्चुअली मैंने ऑपोजिट क्लास लगा दी, वो यहाँ आना है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड है ब्लैक एंड वाइट, एंड जो प्राइमरी है वो बेसिकली फॉलो करेंगे हमारे कार्ड के उसके कलर को, ठीक है, सॉरी प्राइमरी को। या तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यस, सो दिस इज़ गेटिंग चेंज्ड अकॉर्डिंगली। सो इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास हमारा वेन्यू। तो वेन्यू में हमारे पास है सिंगापुर, ओके द स्टेडियम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस गाय, ओके, so just copying and pasting this guy, and yeah, this will remain this guy, and here let's keep it venue as Singapore, that is country Singapore, and we also need one more text here, Singapore, and where it is, national stadium, ठीक है जी। एंड अब हमें एक और चाहिए व्यू, जो हमारा ये छोटा सा जो डॉट है इसको हम बनाएंगे क्लास नेम। तो इसको देते हैं विड्थ 1, हाइट 1, एंड इसको कर देते हैं राउंडेड फुल, एंड बैकग्राउंड कर देते हैं इसकी ग्रे 200 वुड बी फाइन राइट। तो देखते हैं कैसा लग रहा है ये। हाँ ये दिख रहा है, बट ये बहुत कम दिख रहा है, तो इसको कर देते हैं 500। अब दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब एक और चीज़ करेंगे, इसको करेंगे हम आइटम सेंटर। तो ये अभी सेंटर हो जाएगा ऐसे,
एंड जस्टिफाई, हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इसको, जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है जी। हम थोड़ा सा गैप दे देंगे, गैप इज़ 2, क्योंकि वो जस्टिफाई बिल्कुल उसको कॉर्नर टू कॉर्नर लगा देगा, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको कलर भी चेंज करते हैं। सो टेक्स्ट ग्रे 300 शुड बी फाइन, एंड यू आई डोंट नीड दिस वन, क्योंकि ये एक ही कलर फॉलो करेगा। 300 नॉट लुकिंग फाइन, 500 या मच बेटर, एंड हेयर एज वेल 500, ठीक है जी। ये हमारा प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास रहता है, अगर हम प्रीव्यू को देखें दोबारा से, अब हमारे पास है ये अवतार एंड हमारे पास ये वाला डाटा। तो अब हम बनाएंगे ये अवतार वाला कंपोनेंट। सो उससे पहले क्या करते हैं, हम ये वाला बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इजी होएगा, फिर हम उस पर फोकस करेंगे। ओके कूल, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस अगेन। सो आइटम सेंटर विच इज़ फाइन, एंड वी नीड टू डू दिस गाय। यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा दूसरा वाला व्यू, ठीक है। इसको तो हम ऐसे रख देते हैं फ़िलहाल एक व्यू को, एंड ये हमारे पास कोई जगह नहीं आएगी। यहाँ पर आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन ही कर देंगे, ताकि H to H लग जाए दोनों साइड। एंड यहाँ पर इन दिस केस व्हाट वी नीड हेयर, लेट मी सी प्रीव्यू। ओके सो हमारे पास ये है विद बोल्ड ब्लैक एंड दिस इज़ रेगुलर, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, व्यू, एक व्यू बनाते हैं यहाँ पर, क्लास नेम, ठीक है जी। यहाँ पर हमने व्यू बना दिया, यहाँ कर दिया हमने फ्लेक्स रो, एंड या हमें और तो इसमें कुछ करना नहीं है फ़िलहाल, नहीं करना है। एंड इसको कर दिया आइटम सेंटर, ताकि वो बेसिकली सेंटर में आ जाए और वो थोड़ा नीचे लगे उसके हिसाब से। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्राइस, सो विच इज़ 220, बहुत महंगी टिकट है। ओके एंड एक यहाँ पर पर्सन, ओके पर्सन, ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है, इसको ये डार्क ब्लैक रहेगा, तो हम इसको कर देंगे टेक्स्ट फोरग्राउंड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डार्क एंड लाइट लगेगा। एंड टेक्स्ट कर दिया हमने LG एंड फॉन्ट बोल्ड कर दिया, तो ये लगेगा ऐसे, कहाँ गया, सो लुकिंग नाइस। सो स्पेसिंग हम करते हैं एट द एंड में। तो अब करेंगे हम स्टार्ट हमारे अवतार वाले कंपोनेंट से। तो मुझे यहाँ पर मैंने ये कंपोनेंट एम्प्टी फाइल बना रखी है, स्टैग्ड अवतार्स, इसको यहाँ रख दिया हमने, नोट यहाँ एक्चुअली, ठीक है सर। तो अब हमारे यहाँ पर आएंगे अवतार्स, एंड आई रियली वांट टू गिव स्पेस फ्रॉम टॉप, सो मार्जिन टॉप कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड, ठीक है। मार्जिन टॉप दे दिया इसको। एंड अब मुझे स्टार्ट करना है मेरे इस वाई के साथ। सो दिस इज़ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हम बेसिक प्रॉपर रीयूजेबल बनाएंगे, आगे भी बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं इंटरफेस। तो अवतार देखो कैसे शो हो रहे हैं, पहले इसको देखते हैं कि हम इसको बनाना कैसे है, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली स्टैक्ड अवतार्स हैं। तो ये स्टैक कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें इसको नेगेटिव में चलना पड़ेगा, इसका मार्जिन को लेके। तो हमने दिखाने कितने हैं, 3, एंड उसके बाद जो जितने एक्स्ट्रा आएंगे वो हमारे काउंट में आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स विच इज़ वेरी इजी, तो वो यूज़ कर लेंगे। एंड इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस इंटरफेस स्टैक्ड अवतार प्रॉप्स। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, अवतार चाहिए विच इज़ लिस्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। एंड और मुझे क्या चाहिए, मुझे दिखाना है मैक्स विजिबल, कि मुझे कितने दिखाने कितने हैं। मैक्स विजिबल इज इंट नंबर एक्चुअली, सॉरी, क्योंकि स्विफ्ट में इंट यूज़ करते हैं तो थोड़ा कई बार इधर उधर हो जाता है। मैक्स विजिबल एंड हमें एक दिखाना है साइज़। और ये हमारे जो ये भाई साहब है ये ऑप्शनल होंगे, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट 3 इधर सेट कर देंगे। साइज़ इज़ ऑल्सो नंबर। तो ये साइज़ क्या है, ये हमारे अवतार का साइज़ है, जो हमारा वो राउंड सर्कल आ रहा है ना, जो इमेज आ रही है, कि वो हमने कितने बड़े साइज़ में दिखानी है। ओके सर, ओके। सो नाउ व्हाट वी नीड, नाउ वी नीड टू पास दिस इंटरफेस टू दिस गाय stacked avatars, and we are getting avatars
बाय डिफ़ॉल्ट वी कैन से एम्प्टी लिस्ट, अगर नहीं वहाँ से अगर एरर हमने नहीं लेना, नहीं अदरवाइज हमें वो पास करने पड़ेंगे, या हमें इसको एम्प्टी कर देते हैं, वहाँ से एम्प्टी एरे पास कर देंगे। यहाँ होगा मैक्स विजुअल हम सेट कर देंगे 3, साइज़ हमारे पास हम वहाँ से भेजेंगे, ठीक है जी। ओके, सो अब हम लेके चलेंगे इस भाई साहब को यहाँ से। तो अब मुझे ये चेक करना है कि अब हमने इसको हमने कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक हॉरिजॉन्टल व्यू होएगा। तो सबसे पहले हम इस क्लास के स्टार्ट कर दें। तो फ्लेक्स रो, तो इसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिंग रहेगी नहीं, कुछ नहीं रहेगी, हमने सब क्योंकि ऑलरेडी हमें स्टैक करके दिखाना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इमेज आएगी। ओके, एंड वी ऑल्सो नीड टू ऐड लाइक दिस। ये अब इसने फॉर्मेटिंग क्यों ली, कमाल है यार। ओके, अब ठीक है। बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, हमें रिमेनिंग रखनी है, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है हमें कितने दिखाने हैं वो हमने रखने हैं, ठीक है। एंड जो फिर बाकी रिमेनिंग होंगे वो उसके काउंट के साथ आएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, या हम कर देते हैं एल से कॉन्स्ट हो गए हमारे मैक्स अवतार्स, ठीक है। मैक्स अवतार्स को क्या करेंगे हम, अवतार्स डॉट स्लाइस। तो सपोज हमने बाय डिफ़ॉल्ट जितने दिखाने हैं 0 एंड मैक्स विजिबल, तो ये क्या करेगा, ये हमें एरे से उतने स्लाइस कर देगा, मैक्स विजिबल। ओके, तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। और एक अब हमारे पास क्या है, अब हमें दिखाना है रिमेनिंग। सो कॉन्स्ट रिमेनिंग MANI, या तो जो कॉन्स्ट रिमेनिंग है वो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है, टोटल हमारा कितना है, वो हमारा अवतार्स है, अवतार डॉट लेंथ, ठीक है। हम उससे करेंगे माइनस हमारे जो मैक्स अवतार्स हैं। सपोज करो कि हमने 3 दिखाने हैं, हमारे पास 10 आ रहे हैं, और 10 से 3 निकाले, हमारे पास कितने अब बचे, 7 रिमेनिंग, ठीक है। तो वो हम करेंगे मैक्स अवतार्स। तो ये हो गया मैक्स अवतार, ये मैक्स अवतार डॉट काउंट। ओके, सॉरी, नॉट दिस गाय, हम ये नहीं निकालेंगे, हमारे पास जो ऊपर से ये आ रहा है मैक्स विजिबल, क्योंकि हमने दिखाने कितने हैं, हमने 3 दिखाने हैं भाई टोटल, है ना। तो हम वो 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास जितने बचेंगे वो रिमेनिंग हो गए। ओके, कूल। ओके, सो अब हम करेंगे इफ़, अभी हमने इसको इटरेट करना है एक्चुअली। तो हम इसको इटरेट कैसे करेंगे, हम इसको मैप करेंगे एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, मैक्स अवतार्स डॉट मैप, ठीक है जी, मैप। एंड इसमें हमने 2 वैल्यू निकाल लेंगे, अवतार एंड आई इज़ फॉर आवर की विच इज़ अगेन इंडेक्स, एंड हम करेंगे रिटर्न ये इमेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अवतार तो आ ही रहा है, तो सीधा हम पास करेंगे सोर्स, एंड सोर्स के अंदर हमारे पास होगी URI, एंड URI के अंदर हमारे पास हो जाएगा ये अवतार। ये अवतार हमें बेसिकली क्या है, जो हमें वहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग हम इसको पास करेंगे। और अब इस इमेज को हमने दिखाना कैसे है, हम इसकी क्लासेस यहाँ यूज़ कर लेते हैं। क्लास मुझे रखनी है, सपोज करो कि मुझे करना है राउंडेड फुल, पहले तो मुझे इसको पूरा फुल दिखाना है, राउंडेड साइज़ भी, एंड साइज़ भी इसको हम डायनेमिकली ऐड करेंगे, क्योंकि साइज़ हमारे पास आ रहा है उससे कंपोनेंट से। राउंडेड फुल कर लेंगे, विच इज़ गुड। एंड नाउ हमें चाहिए विड्थ एंड हाइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टाइल, तो मुझे पर मेरे पास यहाँ विड्थ है, तो मुझे विड्थ आ जाएगी मेरे पास, जो मेरे पास है मेरे ऊपर साइज़ है, ठीक है जी। एंड हाइट इज़ अगेन साइज़। अब मुझे करना क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जो ये अवतार वो स्टैक होएगा ना, वो कैसे स्टैक होएगा, वो स्टैक होएगा एक उससे ऊपर, जो उसकी नेगेटिव होएगी ना। सपोज करो कि मुझे पहला अवतार आया, जो मेरे पास पहली वैल्यू आई, एक इमेज दिखाई, वो मुझे सेम पोजीशन पे चाहिए। अब वो जो सेकंड वाला आएगा वो नेगेटिव उसका 50% जाएगा उसके साइज़ का। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, मैं यहाँ करूँगा मार्जिन लेफ्ट। तो यहाँ पर चेक लगा लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा इंडेक्स इक्वल टू 0 है, तो इस केस में तो हमारी जो इसका मार्जिन लेफ्ट है वो वही रहेगा 0, ठीक है। बट अगर ये 0 नहीं है, आप एक से 0 से बढ़ जाता है, तो इस केस में हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि हमने उसको लेफ़्ट की तरफ पुश करना है, राइट। तो इसको हम करेंगे साइज़। और अब सपोज करो कि मुझे साइज़ का 50% करना है, तो मैं क्या करूँगा,
मैं उसको करूँगा मल्टीप्लाई, राइट। सो सपोज माई साइज इज़ 30 और माई साइज इज़ 50, मैं करूँगा इंटू 0.5, मेरा साइज़ क्या आ जाएगा 25, राइट। सो अगर मैं इसको 50 कर दूंगा एंड इंटू 0.5, तो मुझे क्या निकाल के दे देगा, और उसका 25, ये मुझे उसका हाफ निकाल के दे देगा। तो मैं ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है भाई साहब। तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ तक हो गया, ये मेरे सारे अवतार्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे सारी लिस्ट हो गई। अब मुझे सपोज करो कि अब इससे अगर बढ़ते हैं तो इसके इसमें हमने एक चेक लगाना है, जो आपका रिमेनिंग है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में हम एक और व्यू बनाएंगे जो हमारा ये सारे का सारा स्ट्रक्चर दोबारा से फॉलो करेगा। इसके अंदर बेसिकली हमने वो दिखाने हैं, टेक्स्ट दिखाने हैं कि वो टेक्स्ट का कितना साइज़ होएगा, बट उससे पहले हम इसको राउंड बना देते हैं। तो वो जिसकी हाइट विड्थ है इसकी मैं अभी 30 ही कर दूंगा। ओके, क्लास नेम एंड फुल राउंडेड फुल, व्हाट एल्स वी नीड विड्थ। सो हमारे पास अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हम साइज सेट कर रहे हैं, सपोज हमने सेट करा है 30 एंड 1 बेसिकली this 1 point equal to 4 pixel, right? 30, so 8 I will do 8 and height 8. So basically in tailwind or like native wind or like uniwind, because this is the base in tailwind CSS, so इसमें क्या होता है कि जो हमारी width अगर 8 है वो हम into 4 करेंगे, वो 32 पिक्सल हो जाएगी, हाइट भी हमारी 32 पिक्सल हो जाएगी। ओके कूल। सो दिस इज लुकिंग गुड एंड वी नीड टू ऑल्सो ऐड टेक्स्ट। और अभी हमें टेक्स्ट कैसे करना है, क्योंकि टेक्स्ट हमें ऐसे दिखाना है कि अकॉर्डिंग टू अ डिज़ाइन, कि अगर हमारे पास टेक्स्ट हैं ये वाला 2K, तो 2K हम कैसे दिखाएंगे, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमारे पास 1000 से ऊपर नहीं होती वैल्यू तो वो हम नॉर्मल वैल्यू दिखा देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली सपोज 2K, हमें ये 2 कैसे दिखाएंगे, अगर कोई भी वैल्यू है, अगर हमने सपोज करो कि मुझे 15,000 बनाना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं 1000 इंटू करूँगा, 1000 इंटू 15, राइट। तो वो 15,000 बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 15, तो मैं 15,000 को डिवाइड किससे करूँगा 1000 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो मैं इससे ऐसे चेक लगाऊंगा यहाँ पर, अब ये आपका हो गया रिमेनिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होते हैं 1000 से, ठीक है, 1000 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, आई बिलीव आई नीड टू ऐड टेक्स्ट हियर, यस टेक्स्ट, या मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ सीधा, और टेक्स्ट के अंदर ही कंडीशन लगा लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज मुझे टेक्स्ट को 2 बार करना पड़ेगा, रिपीट टेक्स्ट। ओके, दिस गाय आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो अगर मेरा रिमेनिंग है 1000 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अपना क्या करूँगा, जो मेरा 1000 होएगा, ठीक है, उसको करूँगा डिवाइड बाई, या जो भी मेरा रिमेनिंग है, सपोज करके मेरा रिमेनिंग है, मेरा 1000 से ऊपर है, उसको डिवाइड बाई करूँगा मैं भाई साहब 1000, ठीक है, एंड इसको कर दूँगा 2 फिक्स हम कर देंगे लाइक 1, क्योंकि हमने एक ही नंबर दिखाना है। एल्स हम कर देंगे जो भी हमारा रिमेनिंग है, एंड इसके साथ हम कर देंगे रिमेनिंग प्लस के, या इसको के को ना एंड में रख देते हैं ना, क्योंकि नहीं ये इसी में रखना है, सॉरी यहाँ नहीं आएगा के, एक्चुअली यहाँ पर आएगा। के ऑलराइट, तो ये ऐसे दिखेगा। अभी देखते हैं अगर कोई एरर नहीं आया हुआ हमारे इस कोड में। फॉर श्योर हमारे कोड में एरर है जी, क्योंकि ये कुछ तो कह रहा है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम शायद डाटा मिस कर रहे हैं इसलिए बोल रहा है ऐसे। ओके, सो स्टैक अवतार्स, हमें क्या क्या चाहिए था इसमें भाई, इसमें हमें चाहिए था अवतार्स, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। इसमें हमें चाहिए था साइज़ हमने कर दिया 30, और इसमें हमें क्या चाहिए था मैक्स विजिबल, हमने कर दिया 3, ठीक है। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, क्या क्यों आ रहा है ये हम देखते हैं। ये ऐसे क्यों कर रहा है रीलोडिंग एप्स। ओके, लेट मी किल इट, रीओपन इट, इट्स लोडिंग। ओके, सो अभी ये ऐसे दिख रहा है, बट अभी हमारे पास यही डाटा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी अवतार नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इमेज पास करते हैं इसको,
यही वाली कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली। ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंड लेट्स ऐड इट हियर। Let's see. Nice. So this is looking little bit better, but I want to add more images. So because मुझे टेस्ट करना है कि ये properly work कर भी रहा है कि नहीं। Okay. Nice. So ये कब क्या कर रहा है, ये अब उसके ऊपर ऐड हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है कि मुझे है ना, मैंने यहाँ पे बॉर्डर ऐड नहीं करा है। ओके, मैं एक्चुअली ना पहले वो भी टेस्ट कर लेता हूँ, लास्ट वाली इमेज। ओके, सो अब क्या हो रहा है, ये सही चल रही है, बट अब इसकी जो ये वाली यूआई है ना, उसको हमने फिक्स करना है। तो हमारे पास ये वाला फिक्स करना, ताकि ये भी हमारे थोड़ा अच्छा लगे देखने को। एक तो हमें इसमें बैकग्राउंड डालनी है, उसमें इसमें जो कंटेंट है इसका वो ऐड करना है। सो सबसे पहले इसको कर देते हैं बीजी ब्लू। ठीक है जी, तो ये ऐसे आ जाएगा। एंड अब इसको करेंगे हम फ्लैक्स एंड आइटम सेंटर। ये ओके, let me check one thing. Not baseline, center, text. Yeah, this is good. Okay, yeah, so this is not row, this is column wise. So actually it is row wise, but I haven't added that. Okay, it is row wise in the parent, but inside it is by default column wise. Okay, so we have to do it justify center for both. Okay, so now we also need to add text is white, not white, let's keep it primary. So ये हमारे थीम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। ऐसा करते हैं, फोरग्राउंड करते हैं इसको, फोरग्राउंड लाइट वेट एंड यहाँ ये ऐसे। नाइस, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। बट ये वाले भाई साहब इधर को नहीं गए, क्योंकि हमने यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी लगाई नहीं है। तो मुझे वो प्रॉपर्टी यहाँ भी लगानी पड़ेगी, स्टाइल वाली, ताकि ये डायनामिकली मूव करें। यहाँ से स्टाइल, मार्जिन लेफ्ट, एंड आई हैव टू जस्ट डू लाइक नेगेटिव, जो भी मेरा साइज होएगा, एंड इनटू 0.5। सो सेम फॉर्मूला। तो ये क्या करेगा, उसको उसके ऊपर ऐसे पुश कर देगा। तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा बॉर्डर भी देते हैं इसको, बॉर्डर एंड सो बॉर्डर विड्थ इज, so let's keep it border 1, border and border white. Yeah, 1 is very less, so let's keep it 2. Okay, sorry, I added it in a different way. Yeah, so it is looking much better. Also I also want to add text is light, dark. So okay, so this text will basically automatically change, but what I want to do, I want to keep text basically constant, and that I need white, because इसकी बैकग्राउंड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बैकग्राउंड ऐसे रख रहे हैं। एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर रिमेनिंग है तो मैं इसके साथ हम ऐड कर दूंगा +1+, ओके। एंड इसके साथ भी हमने करना है की प्लस। तो जितने भी आएंगे हम बताएंगे भाई इतने से इतने बंदे आ रहे हैं। तो अब मुझे सब टेस्ट करना है कि ये मेरा के आएगा इस पर। तो वो हम कैसे टेस्ट करेंगे, वेरी नाइस। उसके लिए हम टेस्ट करेंगे जो हमारा डाटा है ना, वेयर इज द डाटा, अवतार्स। ओके ओके ओके, आई एम चेकिंग इट हेयर, राइट, रिमेनिंग। सो मुझे रिमेनिंग यहाँ मैंने बनाए है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं 1100 मोर ऐड कर देते हैं। यस, इट इज़ लुकिंग गुड, बट ये भाई साहब जंप कर रहे हैं ऊपर को, तो वो देखना है हमें क्यों। इसको अभी वो क्यों नहीं लग रहा है भाई, टेक्स्ट वाइट। ओके, इट इज इन के प्लस 1.1। इसको स्पेसिंग का इशू आ रहा है क्या। सो टेक्स्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट सेंटर प्रॉपर्टी लगी नहीं है। आई विल मिसिंग द प्रॉपर्टी, सो आई नीड टू चेक कि मैंने वहाँ पहले अपने कोड में क्या लगाई थी प्रॉपर्टी। ये थोड़े बॉर्डर वाइट है, सारा कुछ आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर विच इज़ टोटली फाइन, राउंडेड फुल है।
पता नहीं ये क्या मिस कर रहा है, वैसे मेरा सारा डाटा तो सेम है। टेक्स्ट एक्सेस नॉट श्योर, ओके वो टेक्स्ट साइज़ प्रॉब्लम कर रहा था एक्चुअली, तो अभी थोड़ा उसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया तो वो सही आ रहा है। तो वो साइज़ के नीचे आई थिंक लाइन स्पेसिंग लग रही है, वो उसके कारण पुश कर रहा था उसके ऊपर। एंड या दिस इज़ लुकिंग गुड एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड बॉर्डर ओनली फॉर, मैंने उस पर बॉर्डर है मेरी इमेज पे, क्या बाकी उस पर, हाँ बाकी सब पे है बॉर्डर है ना। हाँ तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी एक चेक लगाना पड़ेगा इमेज पे, स्टाइल ऐसा करते हैं, यही लगा देते हैं ना फिर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर वाइट कर देते हैं, बॉर्डर कलर इसको कर देते हैं वाइट, FFF, ओके। एंड यहाँ कर देते हैं बॉर्डर विड्थ 2। अगर मैं एक बार सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ ये कैसे शो हो रहा है, फिर हम उसको चेक भी लगा लेंगे। ओके दिस इज लुकिंग गुड, बट हमने क्या करना है, हमने पहले वाले इंडेक्स पे नहीं लगाना, 0 पे नहीं लगाना, आई मीन, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर ये कंडीशन लगानी है, i इक्वल टू 0 देन 0 अदरवाइज 2, ठीक है सर। तो ये ऐसे वर्क करेगा, लुकिंग कूल राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एज वेल। कि अगर मुझे CSS लिखनी है तो अगर मैंने नेटिव वे से लिखता तो मैं यहाँ पर नीचे जाके लिखता सारा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, फिर प्रॉपर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्टाइल में है ना, एक एक कंटेनर, एक एक प्रॉपरली टेक्स्ट के लिए अलग से इमेज। तो अभी मुझे क्या है, मुझे यहाँ सारा मैं इनलाइन लिख रहा हूँ CSS, तो ये बहुत ईजी है इसे यूज़ करना। सो एंड आई रियली लव दिस, सो दैट्स वाई आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस। एंड अगर मेरी सजेशन है तो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन और लाइक द वे आई एम यूजिंग इट, तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत ईजी है यूज़ करना। तो आई हाईली रिकमेंड दिस लाइब्रेरी, यू गाइस शुड ट्राई इट एटलीस्ट, कि आगे कैसे लगती है भाई, ये कैसा चल रहा है इसका काम, और कैसा आई मीन कैसे लग रही है ये, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो बट आई रियली लव्ड इट, आई लव्ड इट। आई बेसिकली आई हैव अप्लाइड इट मैनी टाइम्स, इवन नेटिव एंड मैंने बहुत बार अप्लाई करी है, तो इट वॉज वेरी गुड। सो बट दिस इज़ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर थीम्स एज वेल। अभी ये सारा कुछ डायनामिकली जनरेट होता है, ये सारा कुछ बिल्ड टाइम पे चल रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। आप जितने मर्जी वेरिएंट्स बना लो, यहाँ global.css में जाओ, यू जस्ट हैव टू ऐड एज मैनी वेरिएंट यू वांट अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड उसके बाद इसको जस्ट मेट्रो कॉन्फ़िग में अपडेट करना है। तो वेरी इजी, दैट्स इजी। अभी जो मैंने सारा उसका फ्लो समझाया था, तो उसमें इसका फ़ायदा क्या है, अभी इसको बिल्ड टाइम पे जो बन रहा है, तो ये सारा का सारा डाटा उठाता है, उसको सीधा पास कर देता है हमारे फाइबर को, अगेन फैब्रिक। बट अभी इसमें वो वाला दिक्कत नहीं है, एवरी टाइम पे ये डाटा उसको पार्स नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी पार्स्ड है। अभी हमारी अगर ये रन टाइम पे होती तो एवरी टाइम हमारा क्या करता है, ये रिएक्ट क्या करता है, ये उसको फाइबर में भेजता उसके UI ट्री में, फिर उसके शैडो ट्री में जाता, फिर C+ अपने GSI इंटरफेस में जाता, फिर आगे नेटिव UI को अपडेट करता। तो ये सारे बड़े लंबे प्रोसेस हैं। तो दैट्स वाई हमें ना हमेशा लाइक वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट। सो मैंने सोचा था वैसे वीडियो थोड़ी छोटी होगी, बट थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी फॉर द स्टैक्ड एंड एवरीथिंग। अदरवाइज पहले मैंने ये सोचा था कि वो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट प्रिपेयर करा, उसको जस्ट शो कर दूंगा। फिर मैंने सोचा चल बना के दिखा लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है बनाने में, है ना। सो दिस इज़ इट, सो दैट्स इट आई वांटेड टू डिस्कस, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज वेल। एंड मैं थोड़ी और वीडियोस बनाऊंगा रिएक्ट नेटिव के रिलेटेड। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ कि ये मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करूँ इन रिएक्ट नेटिव, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट्स, सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट इट विद। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।